नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक स्पेशल टॉपिक राजस्थान का है, जिसमें टॉपिक है हमारा आज का राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी। राजस्थान के क्रांतिकारी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान में क्रांतिकारियों की क्या भूमिका रही है। ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये कक्षा 9 का बुक है, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन व शौर्य परंपरा। ठीक है, जहां से आप चाहे फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहां पे यहां से लगभग प्रत्येक एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे बेसिक से और एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली की बादशाहत के विघटित होने के बाद, दिल्ली सल्तनत का विघटित होने के बाद में हम बात करें, यहां अंग्रेजों को अपने पांव पसारने का अवसर मिला। ठीक है, अंग्रेज आने लगे भारत के अंदर। राजस्थान में सामंतवाद के सबसे क्रूर और घृणित रूप अंग्रेजों के शासनकाल की देन है। देखिए, सामंतवाद की हम बात करें जिसमें राजा राजनीति, समर्थन और सैन्य सेवा, जिसमें राजा राजनीति और समर्थन और सैन्य सेवाओं के बदले में अपनी भूमि कुलीनों को सौंपता है, ये होता है सामंतवाद। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, परंतु इस काल के आरंभ होने के साथ ही उस शासन का विरोध भी आरंभ होने लग गया। ठीक है, क्या होने लग गया? इस शासन का विरोध होने लग गया। उसके बाद देखिए, इस दौर की अनेक साम्राज्य विरोधी कविताओं का संबंध भरतपुर से है। किससे है? भरतपुर से। लिखा है कि इस जो दौर था उसकी अनेक जो साम्राज्य विरोधी कविताएं हैं उसका संबंध किससे है? भरतपुर से है। मराठा सरदार होलकर ने यहां शरण ली थी। भरतपुर के राजा रणजीत सिंह, याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है रियासत के समय। भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेजों के हवाले करने से इनकार कर दिया। इस पर अंग्रेजों ने भरतपुर हमला कर दिया। अंग्रेज आ गए राजस्थान में और राजाओं से क्या करने लगे? संधि करने लग गए। जो राजा इनकार कर देता उन पर हमला कर देता और संधि जबरदस्ती करवाता किसी किसी तरीके से। फिर देखिए, एक कविता है भरतपुर से संबंधित, क्या है? देखिए, आछो गोरो हट जा, आछो गोरो हट जा, राज भरतपुर को रे गोरा हट जा, भरतपुर गढ़ बांको, किलो रे बांको, गोरा हट जा। ये भरतपुर के अंदर जब अंग्रेज अंदर घुसने लगे तो ये एक कविता है, कविराज बांकीदास आसिया की कविता है। आछो गोरा हट जा, राज भरतपुर को, आछो गोरा हट जा, राज भरतपुर को, रे गोरा हट जा, भरतपुर गढ़ बांको, किलो रे बांको, गोरा हट जा। ठीक है, उसके बाद में हम चर्चा करते हैं, ये थोड़ा आपको याद रखना है। आगे देखते हैं क्या है जो एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बनेगा। देखिए, आगे हम बात करते हैं। देखिए, आगे देखिए, भरतपुर से संबंधित एक कविता कविराज बांकीदास की बात करें तो कौन थे? कविराज बांकीदास आसिया इनका पूरा नाम है। वह जोधपुर नरेश मानसिंह, जोधपुर नरेश मानसिंह के राजकवि और उनके काव्य गुरु थे। याद रखना है, बांकीदास जी आसिया कौन थे? जोधपुर के नरेश थे मानसिंह, उनके क्या थे? ये राजकवि थे और काव्य गुरु थे। उनकी ग्रंथावली नागरी प्रचारणी सभा, नागरी प्रचारणी सभा की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है? नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब होती है? 16 जुलाई 1893 को। कब होती है? 1893 को नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना होती है। इस नागरी प्रचारणी सभा का काम क्या है? हिंदी भाषा, साहित्य, देवनागरी लिपि की उन्नति तथा प्रचार प्रसार करने वाली भारत की एक संस्था है। कौन सी? देवनागरी लिपि। ये आपको याद रखना है। तो और ये कहां पे स्थापित की गई? काशी वाराणसी के अंदर, काशी
वाराणसी यूपी के अंदर इसकी स्थापना की गई 16 जुलाई 1893 को। नागरी प्रचारणी सभा, जो साथी सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के हिंदी साहित्य सब्जेक्ट से तैयारी करते हैं तो उनको इस बारे में जानकारी होगी। उसके बारे में हम बात करेंगे। एक और फिर कविता है, उतन विलायत किलकता कानपुर आविया, ठीक है, ये हमने चर्चा कर ली। उसके बाद इनकी लिखी तथा संकलित राजस्थानी में 2700 ऐतिहासिक बातें हैं, ये बातें भी हैं। विभिन्न भाषाओं की जानकारी के साथ साथ इतिहास का भी इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। इनका निधन 1833 में हुआ था, ये याद रखना है। कभी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बांकीदास जी आसिया का निधन कब हुआ, 1833 के अंदर हुआ था, ठीक है। इनकी एक कृति भी है जो एग्जाम में पूछी जाती है, उसके बारे में हम बात करें तो इनकी कृति कौन सी है? इनकी कृति है बांकीदासरी ख्यात। क्या है? बांकीदासरी ख्यात, ठीक है। बांकीदासरी ख्यात जो है इनकी प्रमुख कृति है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। इनके जन्म के बारे में हम बात करें तो इनका जन्म होता है 1771 में। कब होता है? 1771 में बांकीदास जी आसिया का जन्म होता है। और होता कहां पे है? भांडियावास बाड़मेर के अंदर इनका जन्म होता है। मृत्यु 1833 में मैंने आपको बता दी, ठीक है। इसके बारे में ये देखिए। उसके बाद में एक फिर इनका कविता है, उतन विलायत किलकिता कानपुर आविया, ममोई लंक मद्रास मेला, यलम धूर वहन अंग्रेज वाटन चला, भरतपुर ऊपरा हुआ मेला। तो इनके द्वारा भरतपुर के ऊपर ये जब अंग्रेज आते हैं तो लिखी हुई ये पंक्तियां हैं। फिर हम बात करेंगे, विलायत से आकर अंग्रेज अपने इल्म क्या होता है? देखिए, इल्म शब्द आया यहाँ पे। इल्म क्या होता है? अंग्रेज इल्म की बात करें तो जानकारी, उनके अपने अनुभव के आधार पर, ठीक है। तो अपने अनुभव और जानकारी के बल पर कलकत्ता, कानपुर, मुंबई, मद्रास तक अधिकार करता चला गया। अब वह भरतपुर पर चढ़ आया। ये सब नगर जिस देश में है उसका नाम भरतखंड है। अंग्रेजों ने जो फौज बटोरी है वह इसी देश के विभिन्न प्रदेशों लोगों से बनी है। तो ये थोड़ी सी मैंने आपको डिटेल बताई बांकीदास जी आसिया के बारे में। ये थोड़ी याद रखनी है आपको नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा बांकीदास जी के बारे में। आगे हम चर्चा करते हैं, ठीक है। आगे और क्या दिया हुआ है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, उसके बाद में ये थोड़ी सी फिर पंक्ति है, सेन। क्या है? सेन रिजमट असंख मल टना तने संग भड़ तिलक बंग किलंग तना मिलिया अभंग जंग भरतखंड पारखा उसर उवे मारका वज्रद रे दुरंग मिलिया, ठीक है। तो ये थोड़ी सी पंक्तियां याद रखनी है आपको, हो सकता है एग्जाम में पूछ भी ले किनकी है। उसके बाद में ये देख सकते हो, ये चित्र देख सकते हो आप, ये है कवि राजा बांकीदास। कौन है? कवि राजा बांकीदास आसिया, ठीक है, याद रखना है। ये है इनका पूरा नाम और ये चित्र आप देख सकते हो। उसके बाद में हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे। देखिए, अगला फिर ये इनका जो है कविता संग्रह है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है, ये भी नहीं है। उसके बाद यहां से हम करते हैं स्टार्ट, ठीक है, फिर से हम करते हैं स्टार्ट। देखिए, सन 1857 ईस्वी से पहले ब्रिटिश फौज के कुछ सैनिकों ने राजस्थान में विद्रोह किया था। कब किया था? सन 1857 ईस्वी से पहले ब्रिटिश फौज के कुछ सैनिकों ने क्या कर दिया? यहां पे क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। इस प्रसंग में डूंगजी और जवाहर जी प्रसिद्ध हुए और उन पर लोकगीत रचे गए। राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम काव्य में दिए हुए विवरण के अनुसार 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने संधि की थी। याद रखना है, अंग्रेजों ने संधि कब की थी? 1818 ईस्वी के अंदर। और ये कहां पे दिया हुआ है? ये है राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम काव्य है, इसके अंदर ये विवरण दिया हुआ है कि 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने संधि की थी। ये आपको याद रखना है। डूंगर जी जवाहर जी के बारे में देखें तो डूंगर जी जवाहर जी किस क्षेत्र के थे? सीकर क्षेत्र के थे। कहां के? सीकर के थे। और काका भतीजा थे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, फिर हम बात करें शेखावटी क्षेत्र के लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध के दमन के लिए अंग्रेजों ने शेखावटी ब्रिगेड संगठित किया। इसी शेखावटी ब्रिगेड के
जो थे रिसालेदार थे। कौन थे? डूंगर जी। रिसालेदार क्या होता है? घुड़सवार कहते हैं, या हम कह सकते हैं सेना नायक, ठीक है, वो थे। आगे देखते हैं, शेखावटी ब्रिगेड संगठित किया। 1834 ईस्वी में डूंगजी के नेतृत्व में इस ब्रिगेड के कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने डूंगजी को पकड़ लिया और उन्हें आगरे के किले में कैद कर दिया। अब याद रखना है कि डूंगर जी को कहां पे कैद किया गया था? आगरे के किले में, जिसका निर्माण अकबर ने 1665 में करवाया था, ठीक है। उसके बाद में देखिए, जवाहर जी ने अपने सहयोगियों को लेकर किले पर हमला किया और डूंगर जी को छुड़ा लिया। वहां से निकलकर उन्होंने नसीराबाद की छावनी, ठीक है, नसीराबाद की छावनी पर हमला किया और अंग्रेजों का खजाना लूट लिया। इससे उनके साहस और सोहरे की गाथा सर्वत्र फैल गई। अनेक समकालीन कवियों ने उन पर अनेक कविताएं लिखी। लोक में उनसे संबंधित गाथा जो छावनी के नाम से प्रसिद्ध है, गाई जाने लगी। अंग्रेजों के विरुद्ध वीरतापूर्ण कार्यों से प्रेरित होकर जो लोक कविताएं रची गई, वह इस तरह राजस्थान की जनता के नव जागरण का माध्यम बनी है, ठीक है। ये है क्रांतिकारी। तो आज भी हम इनकी गाथा गाते हैं और इन पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ज्यादा आपको याद क्या रखना है? एक तो याद रखना है कि जो डूंगर जी को कहां पे कैद किया गया था, ये अपने आगरा के किले में, एक बात ये हो गई। उसके बाद में ठीक है, उसके बाद में बात करें, जवाहर जी इन्हें छुड़ाने जाते हैं और वहां पे छुड़ाने के बाद में ये जाकर कहां पे करते हैं? निकलकर इन्होंने नसीराबाद छावनी के अंदर जो है हमला कर दिया था। उसके बाद में देखिए, 1857 ईस्वी का स्वागत कवि सूर्यमल मिश्रण अथवा सूरजमल ने किया था, ठीक है। किसका स्वागत? बीरम बरसा बीतियो गण चोचंद गुणीस बिस हर तिथ गुरु जेठ बड समय पलटी शीस, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। ये देख सकते हो, ये है महाकवि सूर्यमल मिश्रण, ठीक है। तो ये थोड़ी सी सूर्यमल मिश्रण के बारे में देखें। देखिए यहां पे ये थोड़ा सा डिटेल है। उसके बाद में देखिए, सूर्यमल, बात सीधी बात करें, सूर्यमल की उत्कृष्ट कृति है वीर सतसई। ये याद रखना है, सूर्यमल मिश्रण की जो कृति कौन सी है? सूर्यमल मिश्रण की, ठीक है, कृति हो जाएगी वीर सतसई। कौन सी हो जाएगी? वीर सतसई। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछी जाती है और इसमें ज्यादा पढ़ने के लिए, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डूंगर जी जवाहर जी सीकर से। डूंगर जी जवाहर जी सीकर के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। डूंगर जी जवाहर जी कहां के थे? सीकर क्षेत्र के थे, ठीक है। ठीक, कहां के? शेखावटी क्षेत्र आ जाएगा, शेखावटी क्षेत्र से संबंधित थे। अब देखते हैं इनके बारे में। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में सीकर क्षेत्र के काका भतीजा डूंगर जी और जवाहर जी, कौन है? डूंगर जी और जवाहर जी प्रसिद्ध देशभक्त हुए। डूंगर जी शेखावटी ब्रिगेड में रिसालेदार थे, यानी घुड़सवार हम कह सकते हैं, या सेना नायक थे। बाद में वे नौकरी छोड़कर धनी लोगों से देश की आजादी के लिए धन मांगने लगे, ठीक है। पहले क्या थे? ये शेखावटी जो ब्रिगेड था उसके रिसालेदार थे। उसके बाद में वहां से नौकरी छोड़ी और वहां से ये क्या करने लगे? धन नहीं मिलने पर उनके यहाँ डाका डालने लगे। इस धन से वे निर्धन व्यक्तियों की भी सहायता करते। इन दोनों ने अपने साथियों की सहायता से कई बार अंग्रेज छावनियों को भी लूटा है। डूंगर जी के साले भेरू सिंह ने, ये याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, डूंगर जी के साला था भेरू जी ने डूंगर जी को भोजन पर अपने यहां बुलवाया और वहां अत्यधिक शराब पिलाकर उन्हें पकड़वा दिया। तो ये काम तो हमारे राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति ने किया है और करते गए थे, चाहे दुर्ग में देख लो, आप कहीं भी देख लो। तो अंग्रेजों ने उन्हें आगरा के दुर्ग में बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद में मैंने पहले बता दिया, डूंगर जी की पत्नी की फटकार से जवाहर जी ने उन्हें छुड़वाने की प्रतिज्ञा की। कहा जाता है कि लोठिया जाट और करणा मीणा अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से डूंगर जी को छुड़वा कर लाए थे। अब ये भी याद रखना है, ये लोठिया जाट और ये करणा मीणा दोनों ने क्या किया? अपनी बुद्धिमत्ता से किसको छुड़वा के लाए?
डूंगर जी को छुड़वा के लाए। ये दोनों नाम याद रखना, कहीं ना कहीं प्रश्न बनने वाला है यहां से, लोठिया जी और कर्णा मीणा। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि डूंगर जी को अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी वीरता से कौन छुड़वा के लेके आया था, ऑप्शन में आपको डाल दिया जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखिए ये है डूंगर जी और जवाहर जी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बीकानेर के पास गढ़सीसर, ये क्या है, झील है। बीकानेर के पास में गढ़सीसर झील में अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौजों के साथ में मिलकर डूंगर जी जवाहर जी को घेर लिया। कहां पे, बीकानेर के पास गढ़सीसर में अंग्रेजी फौजा ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौजों के साथ में किसको घेर लिया, डूंगर जी और जवाहर जी को घेर लिया। जवाहर जी तो भागकर बीकानेर रियासत के खेर खट्टा स्थान, याद रखना ये खेर खट्टा स्थान पर पहुंच के जहां महाराजा रतन सिंह ने उन्हें प्रेम पूर्वक रखा। डूंग जी जैसलमेर में गिरदड़ा की काकी मेड़ी पहुंच गए, जहां जोधपुर की सेना ने उन्हें छल पूर्वक कैद करके अंग्रेज सेना को सौंप दिया था। तो डूंग जी के साथ में हुआ सारा का सारा छल। फिर उसके बाद हम बात करें, इससे लोगों में असंतोष की ज्वाला भड़क उठी। अंग्रेजों ने डूंग जी को वापस जोधपुर राज्य की सेना को सौंप दिया। उसके बाद में जोधपुर के दुर्ग में ही डूंग जी का निधन हो गया था, ये आपको याद रखना है। तो डूंग जी का निधन कहां पे हुआ था, जोधपुर दुर्ग के अंदर। कहां पे, जोधपुर दुर्ग के अंदर डूंग जी का निधन हो गया था, ये आपको याद रखना है। और जो जवाहर जी थे वो भागकर कहां गए, बीकानेर रियासत में एक स्थान है खेर खट्टा स्थान पर क्या गए, पहुंच गए। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। फिर ये तो हो गया हमारा डूंगर जी और जवाहर जी के बारे में पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहां से प्रश्न जो बन रहे थे मैंने आपको बता दिए, बाकी आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम आगे। आगे है लोठू जी निठारवाल। लोठू जी निठारवाल ये भी सीकर के हैं और 1804 से लेकर 1855 तक इनका जो रहा है। ठीक है, तो लोठू निठारवाल का जन्म जाट परिवार में 1804 ईस्वी में रिंगस में हुआ था। ठीक है, कहां पे हुआ था, रिंगस में हुआ था, जहां से वह वहां के ठाकुर से अनबन होने के कारण अपनी बहन के पास बिठोट में आ गए, जहां इनका संपर्क डूंगर जी और जवाहर जी से भी हुआ था। तो ये भी याद रखना है, लोठू जी निठारवाल सीकर के हैं, इनका जन्म 1804 में होता है और मृत्यु 1855 में, और ये जाट परिवार के थे और इनका जन्म हुआ था रिंगस के अंदर। कहां पे है, रिंगस कहां पे है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखिए जब डूंगर जी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके आगरा की जेल में बंद कर दिया था, तो लोठू ने बालू नाई, साखू लुहार, करना मीणा, अब ये तीनों नाम याद रखना, कहीं ना कहीं पक्का प्रश्न पूछा जाएगा। बालू नाई, साखू लिहार और एक करना मीणा जो पहले आया था, ठीक है, के साथ मिलकर डूंगर जी को आगरा से रिहा करवाने की योजना बनाई और अंग्रेजों को चकमा देने के लिए अपने साथियों के साथ एक बारात के रूप में आगरा पहुंचे और अदम्य साहस का परिचय देते हुए डूंगर जी को रिहा करवा लाए। इसके बाद लोठू जी, डूंगर जी, जवाहर जी के साथ अंग्रेज विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते रहे। 1855 में इनकी मृत्यु हो गई, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये छुड़वा तो लाए थे, कौन कौन थे, बालू नाई थे इनके साथ, साखू लोहार था, एक करना मीणा था और एक कौन थे, लोठू जी। ये पूरी गेम बना के गए वहां पे और वहां पे इनको छुड़वा के लाए। ठीक है, फिर इनका अंग्रेजों ने इनको गतिविधियां पर नजर रखते रहे। उसके बाद में 1855 में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद देखिए फिर हम चर्चा करते हैं आगे इसकी, अमरचंद बाठिया की। अमरचंद बाठिया की बात करें, अमरचंद बाठिया बीकानेर से संबंधित है। 1793 में इनका जन्म होता है, 1858 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अमरचंद बाठिया याद रखना आपको, ठीक है, बीकानेर से संबंधित है। राजस्थान के दूसरे भामाशाही के रूप में इन्हें जाना जाता है, अमरचंद बाठिया को। ठीक है, राजस्थान के मंगल पांडे कहा जाता है इन्हें, यह भी आपको याद रखना है। बाकी देखते हैं, देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया वह राजस्थान निवासी अमरचंद बाठिया था, जो ग्वालियर में अपना व्यापार चलाता था। उन्होंने अपनी पूरी धन संपत्ति तात्या टोपे, याद रखना है, को देने का प्रस्ताव किया,
किनको दे दिया था, इसलिए इन्हें राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहा जाता है, क्योंकि अपनी जितनी भी धन संपत्ति थी वो किनको दे दी थी, तात्या टोपे को दे दी थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें जिससे वह आजादी की लड़ाई को चालू रख सके, यही कुर्बानी बाद में उनकी फांसी का कारण बनी थी। तो ये थोड़ा सा याद रखना है अमरचंद भाटिया के बारे में, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, इन्हें फांसी कब दी गई थी, 22 जून 1858 को, ये भी आपको याद रखना है। फांसी दी गई थी 22 जून 1858 को। ठीक है, 1858 को, कहां पे, ग्वालियर के अंदर, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। अमरचंद भाटिया को फांसी कहां पे कब दी गई, 22 जून 1858 को ग्वालियर में दी गई थी, ये भी आपको याद रखना है थोड़ा सा। ठीक है, और 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद व्यक्ति थे और राजस्थान के दूसरे भामाशाह थे, और बीकानेर से संबंध था इनका। 1793 में इनका जन्म होता है और 1858 में इनको फांसी दे दी जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर, विजय सिंह पथिक। ठीक है, जहां से रीट के अंदर एग्जाम में पूछा गया था एक प्रश्न, जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, विजय सिंह पथिक की बात करें, 1882 में इनका जन्म होता है और 1954 में मृत्यु, और ये बिजोलिया के हैं। ठीक है, बिजोलिया के अंदर एक गांव है गुट्ठावली, ये पूछा जा सकता है अब की बार। ठीक है, तो गुट्ठावली है। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी भूप सिंह, इनका जो बेसिक नाम था वो था भूप सिंह। विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 में ग्राम गुट्ठावली, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ। कहां पे हुआ, उत्तर प्रदेश में, लेकिन कर्म भूमि कहां की थी इनकी, राजस्थान की थी। ठीक है, जन्म इनका यूपी के अंदर हुआ था। नाम है, ये गांव का नाम है गुट्ठावली। क्या है, गुट्ठावली, याद रखना, ये नाम पूछा जाता है सीधा का सीधा। गुट्ठावली, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है, लेकिन इनकी कर्मस्थली की हम बात करें तो राजस्थान है। ठीक है, विजय सिंह पथिक वीर भारत सभा 1910 में और राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक एवं संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक व चोटी के क्रांतिकारी थे। ये डिटेल आपको याद रखनी है। किसके बारे में, अमरचंद भाटिया के बारे में। किसके बारे में, अमरचंद भाटिया के बारे में। ठीक है, विजय सिंह पथिक के बारे में, अमरचंद भाटिया के, विजय सिंह पथिक के बारे में। ठीक है, ये आपको थोड़ा याद रखना है। एक तो वीर भारत सभा की स्थापना की थी इन्होंने 1910 में। कब की थी, 1910 में। मैं थोड़ा और आपको इनके बारे में बता देता हूं। राजस्थान में इन्हें किसान आंदोलन के जनक कहा जाता है एक तो। ठीक है, और राजस्थान का शेर भी इन्हें कहा जाता है। वीर भारत सभा, राजपुताना मध्य भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, और 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व भी किया था। ठीक है, और समाचार पत्र की बात करें 1920 में राजस्थान केसरी। ठीक है, मैं आपको लिख देता हूं यहां पे, एक इन्हें कहा जाता है, इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना, वीर भारत सभा की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद नेतृत्व किया था, स्थापना की थी एक राजपुताना मध्य भारत की सभा, राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना की। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता देता हूं राजस्थान सेवा संघ, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। ठीक है, ये हो गई तीन, तो ये याद रखना है। फिर हम बात करें पत्रिका के बारे में, कौन कौन सी पत्रिका जो थी। ठीक है, पत्रिका के बारे में देखें 1920 में राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी। ठीक है, 1920 में राजस्थान केसरी, ये याद रखना है एक तो। एक याद रखना है आपको, नेतृत्व किया था 1916 में इन्होंने किसका, बिजोलिया किसान आंदोलन का। किसका, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व भी किया था, ये भी आपको याद रखना है। एक 1916 के अंदर तो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, एक 1921 में इन्होंने समाचार पत्र निकाला था नवीन राजस्थान के नाम से, नवीन राजस्थान। ठीक है, यह भी याद रखना है, नवीन राजस्थान, या हम कह सकते हैं तरुण राजस्थान के नाम से। ठीक है, और इनका विवाह किनके साथ हुआ था, ये मैं बता देता हूं, जानकी देवी के साथ में। जानकी देवी के साथ में विजय सिंह पथिक का क्या हुआ था, विवाह हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है,
अब देखते हैं हम थोड़ी सी डिटेल, ठीक है। अब देखिए यहां पे राजस्थान सेवा संघ की स्थापना और वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में, और संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक भी कहे जाते हैं, ये आपको याद रखना है, जिनका गहरा संबंध बिजौलिया किसान आंदोलन से 1916 में रहा। अजमेर में सशस्त्र क्रांति की क्रियान्वित क्रांतिकारियों की भर्ती व प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्रों के माध्यम से राजस्थान में जन जागृति फैलाने में अग्रणी भूमिका इनकी रही है, विजय सिंह पथिक की। तो ये थोड़ी सी डिटेल, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये है विजय सिंह पथिक। एक और पढ़ लेते हैं हम, अर्जुन लाल सेठी। किनको पढ़ते हैं? अर्जुन लाल सेठी को। जन्म 1880 में, मृत्यु 1941 में, और ये कहां के थे? जयपुर के थे। देखिए राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी व क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी की जन्मभूमि की बात करें तो जन्मभूमि है इनकी जयपुर। अर्जुन लाल सेठी किसकी बात करें हम? अर्जुन लाल सेठी की हम बात करें, जन्मभूमि है इनकी जयपुर। पिता थे इनके जोहरी लाल सेठी। कौन थे? जोहरी लाल सेठी इनके पिता के नाम थे, और राजस्थान में जन जागरण के अग्रदूत के नाम से इन्हें जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, अर्जुन लाल सेठी ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जन जागृति का अलख जगाया। सेठी ने जयपुर में सन 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति, याद रखना ये प्रश्न बन सकता है, जयपुर में अर्जुन लाल सेठी द्वारा 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। उसके तत्वावधान में वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय चलाए, जो क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण के लिए चलाए गए थे। तीनों याद रखने, सीधा पूछा जा सकता है। वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय जो है छात्रावास किसने चलाए थे? किसके लिए? क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए अर्जुन लाल सेठी के द्वारा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, आगे देखिए तत्कालीन जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने उन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनाने का पेशकश की थी, किंतु राष्ट्र प्रेम के कारण उन्होंने इसे यह कहते हुए इनकार कर दिया, अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। ये कथन आपको याद रखना है कि अगर अर्जुन लाल सेठी अगर नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा, ये एक इनका याद रखना, ठीक है। पॉइंट याद रखना कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा, ठीक है। तो सवाई माधो जयपुर के सवाई माधो सिंह द्वितीय ने इन्हें क्या बनाने की घोषणा की कि इन्हें प्रधानमंत्री की बनाने की घोषणा की थी, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं, इनका गांव था देवपुरा, देवपुरा के अंदर था ये, ठीक है। कहां पे? देवपुरा में जन्म, और कर्म भूमि इनकी कोटा थी, ये भी आपको याद रखना पॉइंट, कर्म भूमि इनकी कोटा थी। आगे देखिए, आगे बात करते हैं हम, ये थे अर्जुन लाल सेठी। आगे बात करते हैं, देखिए सेठी ने देश में भावी क्रांति के लिए युवकों को तैयार किया। जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, माणिकचंद, मोतीलाल, मोतीचंद, विष्णुदत्त आदि क्रांतिकारी इन्हीं के विद्यालय से जुड़े। सेठी हार्डिंग बम कांड, आर्या हत्याकांड, काकोरी कार्रवाई से संबंध थे, ठीक है। तो ये तीनों इनको याद रखना है, किसमें इन्हें फंसाया गया था? सेठी हार्डिंग बम कांड, ठीक है, आरा हत्याकांड और काकोरी कार्रवाई से इनका संबंध रहा है अर्जुन लाल सेठी का। और हम बात करें ये जोरावर सिंह और प्रताप सिंह, ठीक है, इनको प्रशिक्षण किसने दिया था? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। अजमेर में रहते हुए शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें लिखी, याद रखना अर्जुन लाल सेठी की पुस्तकें हैं। अजमेर में रहते हुए इन्होंने पुस्तकें लिखी थी, शूद्र मुक्ति, उसके बाद में स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार, ठीक है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया था। फिर हम बात करेंगे आगे केसरी सिंह बहारट, किसकी? केसरी सिंह बहारट की बात करेंगे। 1872 में इनका जन्म होता है, 1941 में इनकी मृत्यु शाहपुरा से संबंधित है, शाहपुरा से संबंधित है, ठीक है। अब देखते हैं केसरी सिंह बहारट के बारे में। आज हमारा लास्ट टॉपिक होगा यह केसरी सिंह बहारट, उसके बाद में कुछ टॉपिक और बच जाएंगे, उनकी चर्चा हम कल करने वाले हैं, ठीक है। देखिए केसरी सिंह बहारट राजस्थान के प्रसिद्ध कवि एवं क्रांतिकारी केसरी सिंह बहारट की जन्मभूमि शाहपुरा और इनकी कर्मभूमि कोटा थी, ठीक है। वो मैंने पीछे थोड़ा सा इनका बता दिया केसरी सिंह बहारट का, ठीक है।
इनका जन्म 1872 में शाहपुरा रियासत के देवपुरा नामक गांव में हुआ था। ये याद रखना है, ठीक है। ये जो मैंने डिटेल बताई है, जो मैंने लिखी थी, ये देवपुरा वाली, ठीक है। ये किसकी है? ये है अपने जो पढ़ रहे थे हम नीचे, केसरी सिंह भारत की है ये, ठीक है। ये जो डिटेल है ये केसरी सिंह भारत की है, ये केसरी सिंह भारत, ठीक है। और इनकी कर्म भूमि की बात करें तो कर्म भूमि इनकी कोटा थी, ठीक है, केसरी सिंह भारत की। तो ये पूरा डिटेल केसरी सिंह भारत का, ये भी कर्म भूमि केसरी सिंह भारत की, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए तो इनका जन्म याद रखना, शाहपुरा रियासत थी और देवपुरा गांव था 1872 में। इन्होंने उदयपुर के महाराजा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए चेतावनी रा चुंगटिया नामक 13 सोरटे लिखे। कितने? चेतावनी रा चुंगटिया के 13 सोरटे लिखे। किसको? महाराणा फतेह सिंह को। और ये महाराणा फतेह सिंह कहाँ के हैं? उदयपुर के शासक है। याद रखना, ये एग्जाम में पूछा गया बहुत बार। चेतावनी चुंगटिया किसके द्वारा लिखे गए हैं? केसरी सिंह भारत के द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो उनकी अंग्रेजों के विरुद्ध भावना की स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। ब्रिटिश सरकार की गुप्त रिपोर्टों में राजपूताना में विप्लव फैलाने के लिए केसरी सिंह भारत व अर्जुन लाल सेठी को खास जिम्मेदार माना गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए, उन्होंने राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए 1910 ईस्वी में वीर भारत सभा की स्थापना की। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संचालन किया तथा स्वतंत्रता की आग में अपने संपूर्ण परिवार को झोंक दिया। श्री भारत ने अपने सहोदर जोरावर सिंह और पुत्र प्रताप सिंह एवं जमाता ईश्वरदान आसिया को रास बिहारी बोस के सहायक मास्टर अमीरचंद की सेवा में क्रांति का व्यवहारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेज दिया था, ठीक है। तो ये जो पुत्र थे प्रताप सिंह भारत, जो अर्जुन लाल सेठी द्वारा छात्रावास खोले गए थे, वहां पे भी इनको प्रशिक्षण दिया गया था। उसके बाद में इनको एक प्रशिक्षण और अमीरचंद की सेवा में क्रांति का व्यवहारिक अनुभव और प्रशिक्षण लेने के लिए वहां पे भी इनको भेजा गया था, और जोरावर सिंह और पुत्र प्रताप सिंह को। तो आज की डिटेल इतनी थी, मैंने आपको बता दी है। उसके बाद में कल हम और टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आगे कुछ क्रांतिकारी रह गए हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा? एक पॉइंट था जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आरपीएससी है चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, यहां से 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और सभी साथी कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और जो ये पीडीएफ है आपको वो साफ दिखाई दे रही है या नहीं नहीं दे रही, इसके बारे में आपको बताना है। जो लिखा हुआ साफ दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए।